हमें तो ये समझ में नहीं आता कि सरकार को ऐसे ऐसे घटिया बिल देता कौन है, ये माइंड देता कौन है? ये मेरा खुद का डिसीजन है। जिस दिन ये अधिवक्ता बिल आता है मैं तो सारे वकीलों को कहूंगी अपना लाइसेंस सरेंडर कर दो। कोई आएगा तो कहेगा कि मैडम जी मेरे भाई ने ना मेरे वाइफ का रेप किया, वो झूठ बोलेगा हमसे, मैं तो वहाँ गई नहीं थी देखने। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल पे हम लगातार कवरेज कर रहे हैं और हमारे साथ महिला अधिवक्ता हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि उनकी क्या राय है और किस तरह का ये बिल है, किस तरह आप देखते हैं मैम। नमस्कार, मैं सुधा सिंह, कोषाध्यक्ष सेंट्रल बार से। इस बिल से हम लोग एकदम खुश नहीं हैं। ये बिल हम लोग के खिलाफ ही है। इस बिल का कोई अधिवक्ता के हित में नहीं है। हम किस तरह का काम करेंगे कि अधिवक्ता हमेशा क्लाइंट के फेवर में ही काम करना चाहता है, चाहे जो भी अपराधी को, चाहे किसी भी तरह। लेकिन इसमें ये है कि अब अगर किसी तरह का केस हार भी जाते हैं तो ये उपभोक्ता फोरम में क्लाइंट आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ये कहाँ तक सही है? हमें तो नहीं लगता है ये सही है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कर सकता है, तो ये नियम तो डॉक्टरों पर भी लागू होना चाहिए कि अगर मरीज जो है नहीं कर पाता वे उसका पैसा आप वापस कर दीजिए। जी बिल्कुल। मैं इस अधिवक्ता बिल पे जो है कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने तो गुहार लगाई थी प्रोटेक्शन की, लेकिन ये अमेंडमेंट जो है अधिवक्ता एक्ट प्रोटेक्शन हम लोग मांग रहे थे, लेकिन इस अमेंडमेंट में अधिवक्ता हित का ध्यान नहीं दिया गया है। दूसरी चीज़ है कि अगर हम लोग के साथ कोई अन्याय, अधिवक्ता के साथ कोई अन्याय होता है तो हमारा सबसे बड़ा अधिकार था हड़ताल करना, उस पर रोक लगाया गया। यह जो कि हमको कतई स्वीकार नहीं है। इस अमेंडमेंट के खिलाफ अगर हम लोग को आगे लड़ाई लड़नी होगी तो हम लड़ेंगे। हम एकजुट हैं, एक साथ हैं और अधिवक्ता सबको न्याय दिलाता है। अगर उसके साथ अन्याय होगा तो हम इस पर लड़ाई लड़ेंगे। कुछ वकील समर्थन भी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, इसका पूर्णतः विरोध होना चाहिए। मैं फेसबुक पे ट्विटर पढ़ता रहता हूँ, कुछ वकील हैं जो समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये समर्थन है तो ये एक अधिवक्ता विरोधी बात है। दूसरी बात, हम स्तंभ माने जाते हैं, हम अधिकारों की लड़ाई करते हैं। इस अधिवक्ता जो बिल आया है उसमें सरासर हमारे हितों को एकदम इग्नोर किया गया है। इसमें हमारे किसी भी बात को माना नहीं गया है। अधिवक्ता हर एक व्यक्ति के अधिकार की लड़ाई लड़ता है और आज हमारे अधिकार को छीना जा रहा है। ये पूर्णतः गलत है और इसके लिए हमें जिस तरीके से, जिस ढंग से लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे। सड़क पर उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। बिल्कुल उतरा जाएगा, क्योंकि ये जो बिल है हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा है। ये जो हमारा अधिवक्ता समुदाय है, हमारे आर्टिकल 21 का कॉन्स्टिट्यूशन के, ये बिल्कुल विरोध में है। हमारी अभिव्यक्ति हमसे छीनी जा रही है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, हमारी स्वतंत्रता हमसे छीनी जा रही है। तो इसके लिए चाहे जो भी मुद्दा हो, हम लोग सड़क से लेके क्या संसद भवन तक सामने बैठने के लिए तैयार हैं। बात बताइए जी, जनता न्याय के लिए आपके पास आती है, अब अपनी लड़ाई लड़ेंगे, क्या मैसेज जाएगा? न्याय दिलाने वाले जनता पे क्या मैसेज जाएगा? नहीं, जनता पे मैसेज यही जाएगा कि अगर हम उनको न्याय दिला सकते हैं तो खुद की लड़ाई भी लड़ सकते हैं न्याय दिलाने के लिए। हमारा बस इतना कहना है कि अधिवक्ता एक हमारा परिवार है, समाज है, और अगर अधिवक्ता के हित को जो है हटाया जाएगा बिल के माध्यम से तो हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। इसकी गुहार हम केंद्र सरकार तक। आप एक पद पे हैं, अब सारे वकील तो आपसे भी अपेक्षा करते हैं, अगला कदम क्या है? हड़ताल। हम इस बिल का पूरा विरोध करते हैं क्योंकि हम लोग अगर सरकार पुनर्विचार कर रही है। सरकार इस पे पुनर्विचार करने की मंशा रखी है, लेकिन हर बार की तरह एक भ्रम फैलाया जा रहा है अधिवक्ताओं में। अगर अधिवक्ता स्वतंत्र नहीं है, अगर अधिवक्ता अपनी हक नहीं की लड़ाई, छोड़िए, हम लोग भी स्वतंत्र नहीं है अब तो फिलहाल। पत्रकार स्तंभ माने जाते थे। आपका भी तो हम लोग वेंटिलेटर पे हैं। राइट, एग्जैक्टली। और आप लोग आईसीयू में आप तो वेंटिलेटर पे, हम लोग देखिए पत्रकार और वकील की ये अब कॉन्वर्सेशन बदल चुका है। ये एक तरह से देखा जाए तो आपको ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट चाहती क्या है, आखिर गवर्नमेंट हमसे क्या चाहती है? न्यायपालिका को हर प्रशासन से दूर क्यों बनाया गया था? जो हमारे पहले के संविधान निर्माता रहे हैं, हमको हमारे न्यायपालिका को प्रशासन से अलग क्यों किया गया था? कि
वो मतलब स्वतंत्र होकर अपने काम को करे। और ये जो बिल है वो बिल साफ साफ ये दिखाता है, ये बता रहा है कि अब तुमको अलग नहीं रहना है भाई। एक तरीके से माना जाए तो अधिकार की लड़ाई लड़ने में अधिवक्ता सबसे आगे था। स्वतंत्रता की लड़ाई से आज तक अधिवक्ता हर एक लड़ाई लड़ा गया, आज इसे ही बांधने का प्रयास किया जा रहा है, हमें तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जिससे हम अधिकार की लड़ाई न लड़ पाए। एक बात बताऊं जी, हरिशंकर प्रसाद एक बात कहते थे कि न्यायालय में जाने, कचहरी में जाने के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है वकीलों से खुद की रक्षा करना। बिल्कुल गलत बात है। वकील के बड़े राइटर हैं, बिल्कुल नहीं। अगर राइटर है तो एक अधिवक्ता समाज के भी ये वाक्य सुने। एक कोई भी पीड़ित व्यक्ति जब आता है तो वो ये समझ के आता है कि अब मेरे पास रक्षा करने के लिए एक अधिवक्ता है, और वो इसी दृष्टिकोण को लेके आता है इस न्यायालय परिसर में कि आज मेरे जो अधिकारों की हनन हो रहा है, मेरे साथ जो पीड़ित किया जा रहा है, चाहे उसे किसी भी प्रकार का उत्पीड़न उसके साथ कोई भी कर रहा हो, पुलिस कोई भी पॉलिटिशियन, वो आता है सुरक्षा मांगने, तो एक अधिवक्ता। इसमें मेरा ये कहना है, आपने कहा कि अधिवक्ताओं से रक्षा मैं नहीं कहा, हरिशंकर प्रसाद ने कहा। क्वेश्चन करिए ना कि जो है कि अधिवक्ताओं से रक्षा करने की बात, तो पहले बात कि कोई भी इंसान आता है तो उसके घर में कितने रोटियां बन रही है तो हमको नहीं पता। कहने का अंदर इन द सेंस ये हो सकता है ना कि किसने मारपीट की है और किसने नहीं की है, ये चीज़ हम अधिवक्ताओं को नहीं पता होता है। कोई आएगा तो कहेगा कि मैडम जी मेरे भाई ने ना मेरे वाइफ का रेप किया, वो झूठ बोलेगा हमसे, मैं तो वहाँ गई नहीं थी देखने। फिर क्लाइंट मैं की क्या इवन कोई भी नहीं जाता क्राइम सीन पे, ना पुलिस रहती है, ना न्यायपालिका रहती है, ना वकील रहते हैं। जो हमारे क्लाइंट्स आगे कन्वे करते हैं उसी चीज को हम आगे प्रोसीड और हमें अपने क्लाइंट की रक्षा करना, उसे न्याय दिलाना बहुत बात है। मेरी एक बात मैं करना है कि सरकार हमारी स्वतंत्रता में दखलंदाजी न करे तो सही है, क्योंकि सरकार द्वारा अधिवक्ता को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, कोई सुविधा नहीं मिलती। तो होते कौन है कि हमारे दखलंदाजी करने वाले। कि अगर हमें बांधना चाहते हैं तो हमें भी सरकारी जितने सुविधाएं हैं वो दे, पेंशन दे, जो हमारे सैलरी है वो डिसाइड करें। हम उनके बंधुआ मजदूर बनने को तैयार है, हम गुलाम नहीं। ये जो है कि हमारा कोई क्लाइंट आता है, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन या फाइल्स शिकायत करता है, तो इसके एवज में मुझे 3 लाख रुपए पेनाल्टी के रूप में भरना है, मेरा बार लाइसेंस रद्द हो जाएगा, जेल भी आपको हो सकती है, जेल भी हो सकता है। हमें तो बताइए हम स्वतंत्र हैं कहाँ। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है ना कि अगर ड्यूटी रद्द किसी भी अधिकारी से कोई फॉल्ट हो जाता है तो वो फॉल्टेज नहीं मानी जाएगी। तो फिर ये तो हमारी ड्यूटी है ना कि हम किसी को न्याय दिला रहे हैं। इस टाइम में अगर हम हारते जीतते तो ये कौन सी पेनाल्टी है भाई? सरकार को अधिवक्ता के लिए सरकार नहीं कर रही है। हाँ, हमको हमेशा धमकियां मिलती हैं। अगर हम किसी का गरीब लोग मारे जाते हैं, गोली से मार दिए जाते हैं। घर में हम अधिवक्ताओं की जान हमेशा खतरे में पड़ी रहती है, हम स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते, हमारे ऊपर अटैक्स होते हैं। उस समय तो कोई नहीं आता अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन के लिए। हमारी मांग कितने दिन से पेंडिंग पड़ी हुई है प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर, इस पे तो सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। ये वकीलों की आवाज दबाने की ये थोड़ा पॉलिटिकल भी हो गया है, और विपक्ष की पार्टियां भी आप लोग का ही साथ दे रही हैं, कह रही हैं। देखिए, हमें वो पॉलिटिकल स्टंट हो। अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, हमें किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। अधिवक्ता खुद ही दल है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो हम उनका स्वागत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल लाना क्यों? हम लोगों ने तो रक्षा किया, हर एक व्यक्ति के जो पीड़ित है उसके न्याय की बात की। और प्रथम दृष्टया जैसे डॉक्टरों के पास कोई जाता है मरीज तो फर्स्ट एड दे के उसका ट्रीटमेंट करता है, लाइक हम लोग भी अपना ड्यूटी करते हैं। कोई क्लाइंट आता है तो उसके बातों के अकॉर्डिंग ही उसको ड्राफ्ट करके आगे प्रोसीड करते हैं। वो सरकार हमारे कर रहा है और उस पे हमको पेनाल्टी देना पड़े, जेल भरना पड़े, हमारे प्रोफेशन के साथ ही इतनी बड़ी ये अधिवक्ता बिल लागू होता है तो मैं सरकार से यही कहूंगी, ये मेरा खुद का डिसीजन है। जिस दिन ये अधिवक्ता बिल आता है मैं तो सारे वकीलों को कहूंगी अपना लाइसेंस सरेंडर कर दो, कोई मतलब नहीं है। जब हमें स्वतंत्रता नहीं है, एक हम स्तंभ होने के बाद न्याय की बात न जनता का क्या होगा फिर अगर आप लाइसेंस सरेंडर कर देंगे? जनता जाने, सरकार जाने। जब अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ पाऊंगी तो जनता की क्या लड़ाई लड़ूंगी? वकीलों के साथ होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ही लड़ाई नहीं है। हम जनता के पब्लिक की जो भी
भी केस आते हैं हम उनके लिए लड़ते हैं, हमारे ऊपर अटैक होते हैं, हमारे आत्मरक्षा का कोई मतलब प्रोटेक्शन एक्ट आज तक लागू नहीं किया गया है। तो अधिवक्ता हित की बात न करके, प्रोटेक्शन की बात न करके अमेंडमेंट की बात की जा रही है। तो हम अधिवक्ता समाज व्यापक रूप से इतना टाइम है कि वो नया बिल ला सके, इतने दिनों से अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए था, वो उनको न दिखा और हमारे ही विरोध में सारी चीजें होती जा रही हैं। ये तो सरासर गलत है। अगर अधिवक्ता स्वतंत्र है तो हर एक व्यक्ति सुरक्षित है और स्वतंत्र है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स कभी नहीं चाहते हैं कि उनकी गलतियां सामने आए। एक अधिवक्ता समाज है जो हर तानाशाही को झुकाना जानता है और इसीलिए ये कानून लाया जा रहा है ताकि अधिवक्ताओं को कंट्रोल करके वो अपना। आखिरी सवाल एक लाइन सबसे लूँगा, वेलफेयर के लिए सरकार ने कितना काम किया आप लोग? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, जो हमारा है वही दे दे सरकार। वेलफेयर की तो छोड़िए, यहाँ पे जो है वो मोदी जी भी ले बीमा रहे उमा कराया कि नहीं 20 लाख? नहीं, हम लोगों के हैं। सुनिए, हम लोग के लिए मोदी जी ने दिया है ना, ताली बजाओ झुंझुला बजाओ, वही अब हम लोग बजा रहे हैं। जिस दिन अगर नहाओ, अपने पाप को धो, जितना पाप किया पाप धो। ये मैं थेरेपी नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ हम लोग के लिए न वेतन है, न कोई योजना है, न कोई स्वास्थ्य संबंधी। अखिलेश जी ने किया था, अखिलेश जी ने नहीं कुछ, उनके समय वो में भी हुआ ना था। के बराबर ही था भैया, वो भी ना के बराबर ही था। एजेंडा था, इनसे बेहतर था, इस सरकार से बेहतर थे वो अखिलेश एक जी। हर कोई भी राजनीतिक दल आए, वो अपनी रोटी सेकते हैं। उन्हें लगता है इस विभाग से हमें थोड़ा लाभ है तो वो हम लोग को झुंझुला पकड़ा देते हैं। वेलफेयर के लिए कितना काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है। केवल वादे किए जा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई रिजल्ट ऐसा आया नहीं कि जिससे कि अधिवक्ता समाज संतुष्ट हो। जी राइट, दीदी सही बोली, कोई काम नहीं। मेरा कहना है एक काम हुआ है, एक काम हुआ है, बताना एक चाह रहे काम हैं। हुआ है, शोषण हुआ है। दूसरे बात, जब वोट मांगने को होता है तब वकीलों को इकट्ठा करके आते हैं आप लोग हमारे, तब वो याद दिलाते हैं कि हमारे स्वतंत्रता में किस किस चीज़। हमने अधिवक्ता समाज के लिए ये मुद्दा था, रजिस्ट्री विभाग में हम लोग स्ट्राइक पे थे। एक नया आपने देखा होगा जारी हुआ है रामनगर के रजिस्ट्री वगैरह के लिए। हम लोग को एक झूठा आश्वासन दिया गया कि नहीं, आपके सुविधा अनुसार यहीं पे होगी रजिस्ट्री। जरा कल का आप उठा के सरकार आंखों में धूल झोंक के हर काम कल हमने पढ़ा कि सारी जो भी रजिस्ट्री सारी सब कुछ बदल चुकी है, अब वहाँ जाना पड़ेगा। मतलब हमें क्या? लॉलीपॉप नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए। हमें लॉलीपॉप से कोई मतलब नहीं है, हम बच्चे लॉलीपॉप नहीं भी हैं। देते तो समझ में आता। सरकार की जितनी भी योजनाएं 112 नंबर हो, चाहे आपके IGRS हो, IGRS हैं, सब फेल। IGRS की मैं रिपोर्टें, मेरे खुद के कितने, मेरे पास कितनी रिपोर्टें हैं जो कि सारी झूठी लगाई जाती है। इनके अधिकारी झूठी रिपोर्ट लगा देंगे, मैडम ये सर ये झूठा है, सर ये झूठा, कहते रह दो चिल्लर। IGRS की जितनी रिपोर्टें सब झूठी, मेरे पास एविडेंस है। 112 नंबर पे कॉल करो, मैडम ये हो नहीं सकता है, उसके भी एविडेंस है मेरे पास। अगर चाहिए तो वो मैं खुलेआम दे दूंगी कि मेरे पास अभी फिलहाल में एविडेंस है ढेर सारे, ये सारे झूठे रिपोर्ट मेरा ये क्या मानना है कि सरकार को जो कामें करनी चाहिए वो न करके हम अधिवक्ताओं को खिलाफ एक ऐसा हाँ टुकड़ों में बांटना एक चाहिए। बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी, अभी तक सरकार ने हर एक चीज वो चीज़ छेड़ी जो उन्हें लगता था हो जाएगा। इस बार उन्होंने बहुत बड़ी एक हम लोग की यूनियन जो होती है उससे पंगा लिया है, इसमें वो सफल नहीं होंगे। और अधिवक्ता समाज किसान आंदोलन में उन्होंने बिल घुटने के बल टेकना पड़ा था सरकार। हाँ, जो किसानों की जीत थी, किसानों की जीत कहते हैं ना, जो युद्ध करना जानता है, जो जमीनी स्तर पे लड़ाई लड़ना चाहता है, वो अपने अधिकार को बनारस की लड़ाई दिल्ली तक जाएगी, बिल्कुल जाएगी। मुझे जहाँ जाना होगा सड़क से संसद तक। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि सरकार को ऐसे ऐसे घटिया बिल देता कौन है, ये माइंड देता कौन है, कहाँ से आते हैं बिल? कभी किसान योजना, कभी जो है कि अधिवक्ताओं के ऊपर ये बिल लाता किधर से है? काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन से आप पूछिए ना, उनसे क्या पूछे हम, आखिर वो तो आए बीच में। अगर घर में विभीषण हो तो कोई बात नहीं। एग्जैक्टली, अगर घर में विभीषण हो तो कोई बात नहीं, ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए। एक बात और है, अपवाद कभी नियम नहीं होता, इस चीज को भी याद रखिएगा, अपवाद कभी नियम नहीं होता। कहना चाहूंगी कि अधिवक्ताओं ने आपको जीत के उस पद पे लाया है, आप अधिवक्ताओं के दर्द को समझें, धोखा ना दे, धोखा इस ना तरीके से दे। धोखाधड़ी ना करे अपने, मतलब कि उनको मंत्री जी बनना है, उनको कुछ भी प्रशासन में जाना है तो वो अधिवक्ता
अधिवक्ताओं के मनन मिश्रा जी से अपने अधिकारों के लड़ने के लिए बोला प्रोटेक्शन एक्ट गया। लागू नहीं करना है। जो बिल हमारा चला आ रहा है उसको प्रोटेक्शन एक्ट को मुझे लगता है कि उसको अवॉइड, उसको हटाने के लिए करके और झूठा प्रेशर बनाना है, हमारी एकता को तोड़ना है, भटकाया गया है। वही तो कह रहे हैं, लॉलीपॉप नहीं हमें रिजल्ट चाहिए, हमारा प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दे और कुछ नहीं। तो ये हमारे साथ वकील, आप भी कुछ कहना? एक शब्द कहना चाहूँगी। जो अभी ये कहा गया है कि इसमें बिल में जो है अमेंडमेंट में जो है अभी सुधार किया जाएगा, इसमें परिवर्तन किया जाएगा, इस बात का अब तक हम लोगों के पास कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है। केवल कहा गया है, जब तक हमारे बार को, जब तक हमारे बार काउंसिल को यह संतुष्ट न कर दिया जाए कि नहीं, हाँ हम आपके हिसाब से अमेंडमेंट पे सुधार करेंगे, आपके हित को देखते हुए सुधार करेंगे, तभी अधिवक्ता समाज रुकेगा। वरना हमारा अधिवक्ता समाज व्यापक रूप में इस आंदोलन को आगे तक ले जाएगा। ये मेरा हमारे साथ महिला अधिवक्ता जो बड़ा फायरिंग थी, पता नहीं कोर्ट में भी इसी तरह लड़ती होंगी। और नहीं भैया लड़ते हैं, पता नहीं का क्या मतलब है, लड़ते हैं, तो बड़ा अधिकारों के लिए लड़ते हैं, ये फायर हमेशा रहते हैं। और इस बिल में नारा है, न्याय दिलाने वाले हैं, अन्याय सह सकते हैं। तो न्याय दिलाने वाले हैं, अन्याय नहीं सह बिल सकते। में जजों के लिए क्या कहा गया है? जज अगर कोई आदेश देता है उसके लिए कुछ बनाया गया है क्या? वो तानाशाह है? अधिवक्ता ये अकेले ही पूरक नहीं होता, और जज और अधिवक्ता दोनों एक साथ होता है। वकील भी आगे चल के जज ही बनते हैं। तो बार और बेंच का बिना समन्वय के कोई आदेश नहीं होता है, और आदेश तो जज करता है ना। हम तो लड़े हैं, फिर अगर जज कोई आदेश को गलत करता है तो उसके लिए क्या कुछ है? कुछ भी नहीं है। आगे जाओ, क्यों भाई टाइम वेस्ट करो? 20 साल लड़ो, उसके बाद जो है कि आगे जाओ, आगे जाओ, क्या मतलब है ये? भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ रहा है, चाहे वो जज हो, किसी भी परिसर का हो। लेकिन हमारा ये कहना है कि भ्रष्टाचार चाहे किसी भी विभाग में हो रहा, हम लोग उसके खिलाफ हैं। और हमारा कहना है कि हम न्याय विभाग में कार्य करते हैं, हम न्याय दिलाते हैं, तो न्याय दिलाने वाला कभी अन्याय नहीं सह सकता। हम अपने अधिकार की लड़ाई आगे तक लड़ेंगे। अपने क्लाइंट के लिए मेरा कहना ईमानदारी से काम करता है, वो कभी नहीं ऐसा ये कहना चाहता। है कि अमेंडमेंट जो बिल पेश किया गया है उसमें जल्द से जल्द अधिवक्ता हित के लिए कार्य किया जाए। और नए तो यहाँ से ये आगाज भी है कि इस बिल को अमेंड ना होने के लिए, और हमारे अगर अधिकार, संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा, तो इसके बिल के विरोध में हम लोग चाहे जहां भी जिस स्तर पर लड़ाई लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे। हम अधिवक्ता उसके लिए हम लोग तैयार हैं। हम एकजुट हैं, आवाज दो, हम एक हैं और हमेशा रहेंगे। एक डॉक्टर की हत्या हुई, रेप हुआ, तो जो है कि उनके लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू है। यहाँ आपने देखा हत्याकांड हुई थी, जो हत्याकांड हुई उसके हत्या में सारे डॉक्टर सड़क पे थे, और उस समय हर एक व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से भी पीड़ित था वो भी। तो आज हमारे भी अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। हर अधिवक्ता को, हर एक अधिवक्ता को सड़क पे आना हमारे लिए पड़ेगा। मनन मिश्रा सर से रिक्वेस्ट है कि हम अधिवक्ताओं को लॉलीपॉप ना दे, जिसलिए उनको चुना गया है उस पे काम करें और आगे की चीजों को क्रियान्वित अगर करें। गवर्नमेंट इस चीज को समय रहते नहीं संभालती है तो पूरा सड़क, जितनी भी मोदी जी ने सड़क बनाई है ना, सिर्फ काला कोट दिखेगा, बाकी कुछ नहीं। हमारे साथ महिला अधिवक्ता है जो अमेंडमेंट बिल पे प्रखरता से अपनी बात को रख रही है। बड़ा आक्रामक वक्ता भी ये लोग हैं। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।